सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फूड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन, बैक्टीरिया, फंजाई, इवन प्रोटोजोआ हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। प्रोटोजोआ तक हम लोग क्या कर चुके हैं मेरे भाई? प्रोटोजोआ तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की सेशन में हम लोग एल्गी के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी एल्गी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एल्गी होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एल्गी होता है क्या? एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी है क्या भाई? एल्गी के बारे में क्या कह रहा है? द टर्म एल्गी रिफर्स टू सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल वॉल एंड क्लोरोफिल विद इन द सेल। ये जो शब्द एल्गी है, ये किस लिए है भाई? सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म के लिए हम लोग जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? एल्गी है। और इसके पास क्या होता है? इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके हैबिटेट की बात करते हैं। ठीक है, कहां ये ग्रो करता है, कहां ये रिप्रोड्यूस करता है सक्सेसफुली। तो हैबिटेट की बात करें एल्गी की, तो क्या है? एल्गी कैन बी फाउंड इजीली इन मॉइस्ट हैबिटेट। ये तुमको कहां देखने को मिलता है दोस्त? मॉइस्ट हैबिटेट में आपको एल्गी आसानी से मिल जाएगा। सम एल्गी आर अटैच्ड टू रॉक्स, कुछ एल्गी ऐसे हैं जो कि रॉक से अटैच होते हैं, व्हाइल अदर्स स्विम, कुछ ऐसे हैं जो कि तैरते हैं, फ्लोट करते हैं इन वाटर एंड पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, ओशियन। इन सभी जगह पे आपको एल्गी देखने को मिल सकता है। लार्ज एल्गी दैट ग्रोन इन ओशियंस आर कॉल्ड सीवीड्स। जो बड़े से एल्गी होते हैं जो ग्रो करते हैं ओशियंस में, उन्हें हम लोग सीवीड्स कहते हैं। वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट। वीड्स का मतलब होता है मेरे दोस्त अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड प्लांट को हम लोग वीड्स कहते हैं। एंड इंक्लूड द वैरायटी नोन एज केल्प, जो कि हमारा एक उसमें से एल्गी है जिसका नाम क्या है? केल्प है। केल्प क्या है? एक बहुत बड़ा तुम्हारा एल्गी है जो कि ओशियन में ग्रो करता है। ठीक है, किस में ग्रो करता है? ओशियन में ग्रो करता है। समझ रहे बात? समुद्र में ग्रो करता है, सी में ग्रो करता है। कौन? केल्प। और ये है क्या भाई? ये एक सीवेड है। सम ऑफ देम आल्सो शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर, फॉर एग्जांपल लाइकेन। कुछ एल्गी ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। कुछ एल्गी ऐसे हैं, और वो जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है लाइकेन। अब ये लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन के बारे में क्या कह रहा है? लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? लाइकेन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी और फंजाई के बीच का, इसी को हम लोग लाइकेन कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज ग्रास ऑफ वाटर। एल्गी को हम लोग ग्रास ऑफ वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास ऑफ वाटर। ठीक है, ना बात करते हैं एल्गी के शेप एंड साइज के ऊपर। शेप और साइज की बात करते तो क्या कह रहा है? सम ऑफ देम आर यूनिसेल्युलर। कुछ एल्गी ऐसे हैं जो कि यूनिसेल्युलर है एंड माइक्रोस्कोपिक। जाहिर सी बात है, यूनिसेल्युलर होंगे तो माइक्रोस्कोपिक होंगे। व्हाइल अदर आर मल्टीसेल्युलर, बल्कि कुछ जो है आपके मल्टी सेल्यूलर है एंड क्विक भी बहुत बड़े होते हैं। देयर साइज कैन वेरी फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 50 मीटर्स। वाह, इसका जो साइज है 1 माइक्रोन से लेकर 50 मीटर्स तक हो सकता है। 50 मीटर्स तक हो सकता है। हाँ, और देखो आगे क्या कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो है हमारे पास स्पाइरोगाइरा, क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स। याद रखना, स्पाइरोगाइरा, क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ये सब हमारा माइक्रोस्कोपिक एल्गी है। और सीवीड इज एन एग्जांपल ऑफ बिग एल्गी। एग्जांपल लैमिनेरिया। लैमिनेरिया की अगर बात करें तो लगभग 7 मीटर लंबा एल्गी है। और अगर इसकी बात करें मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोकार्पा, दोनों जगह मैक्रो मैक्रो है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा होगा और इसका साइज होता है 180 मीटर। ये एक ऐसा एल्गी है, मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोकार्पा एक ऐसा एल्गी है जो कि 180 मीटर का होता है। जो कि 180 मीटर का होता है। समझ रहे बात? अब कह रहा है यूनिसेल्युलर एल्गी हैव थैलस लाइक बॉडी। यूनिसेल्युलर एल्गी का पास जो बॉडी है वो कैसा है? थैलस लाइक बॉडी है, यानी कि वहां पे कोई स्टेम, कोई रूट, कोई लीफ कुछ नहीं है। ठीक है, और वाइल सम मल्टीसेल्युलर और एल्गी, लेकिन कुछ मल्टीसेल्युलर एल्गी हैं जिनके पास लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे फ्यूकस और सरगासम। फ्यूकस और सरगासम जो है ये आपके मल्टीसेल्युलर एल्गी हैं। क्या है दोस्त? ये आपका मल्टी सेल्यूलर एल्गी है जिसमें लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। यानी रूट के जैसा, स्टेम के जैसा, लीफ के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन इसमें प्रॉपर लीफ नहीं होता है, रूट नहीं होता है, स्टेम नहीं होता है। सम एल्गी लिव इन कॉलोनीज। कुछ एल्गी ऐसे हैं जो कि कॉलोनी बना के रहते हैं। एग्जाम्पल वॉलवॉक्स।
मतलब कॉलोनी बनाने का मतलब क्या भैया, कॉलोनी बनाने का मतलब ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है, ग्रुप्स में रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, वॉलवॉक्स, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो यहां पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा मैक्रोसिस्टिस मैक्रोकार्पा का। मैक्रोसिस्टिस मैक्रोकार्पा है क्या, अगर मैक्रोसिस्टिस मैक्रोकार्पा की बात करें मेरे भाई, तो ये आपका एक एल्गी है। ये क्या है, एक एल्गी है जो कि सी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, सी में पाया जाता है, यानी समुद्र में पाया जाता है। और इसकी अगर हाइट की बात करें, इसकी अगर साइज की बात करें, तो ये 180 मीटर का होता है। कितना होता है, 180 मीटर का ये एल्गी होता है। देख रहे हो, मैक्रोसिस्टिस मैक्रोकार्पा एक एल्गी है जो कि सी में पाया जाता है, और इसका जो साइज है वो कितना होता है, इसका जो साइज है वो होता है 180 मीटर। कितना होता है, 180 मीटर इसका साइज होता है। अब देखो यहां पे मैंने टेबल के फॉर्म में कर लिया। यहां पे मेरे पास यूनिसेल्युलर एल्गी है, ठीक है। यूनिसेल्युलर एल्गी का एग्जांपल क्या हो जाएगा भैया, तो यूनिसेल्युलर एल्गी का एग्जांपल याद रखना है, क्लामाइडोमोनास डायटम, क्लामाइडोमोनास डायटम, क्लामाइडोमोनास डायटम। मल्टीसेल्युलर एल्गी का एग्जांपल फ्यूकस पॉलीसिफोनिया, फ्यूकस पॉलीसिफोनिया। कॉलोनियल का वॉलवॉक्स, कॉलोनी कौन बनाता है, वॉलवॉक्स। मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल यूएस, या क्या याद रखना भाई, यूएस स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स, या फिर तुम यूएस ऐसे कर भी रख सकते हो। यू से तुम्हारा हो जाएगा यूलोथ्रिक्स और एस से तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्पाइरोगायरा। मल्टी सेल्यूलर एल्गी का एग्जांपल। तो इस तरीके से आप कुछ एल्गी का एग्जांपल याद रखिएगा, आपको सवाल डायरेक्ट मिल सकता है। शेप एंड साइज में आगे क्या कह रहा है, एल्गी अकर इन डिफरेंट कलर्स, एल्गी आपको अलग अलग कलर में दिखेगा। एंड योर नेम इंक्लूड कलर, कलर के बेस पे इनका नाम रखा गया ब्राउन रेड और आपका ग्रीन एल्गी, है ना, ब्राउन रेड और ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। आगे हायर क्लास में पढ़ेगा। सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एल्गी के सेल स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर की बात करते तो क्या कह रहा है, सेल इज कवर्ड बाय सेल वॉल। भाई सेल जो है वो किससे कवर होगा, सेल वॉल से, ठीक है। न्यूक्लियस होगा प्रेजेंट, वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स वैक्यूल्स एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन सेल। कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स वैक्यूल्स एटसेट्रा ये सब जो है प्रेजेंट होंगे सेल में। यूनिसेल्युलर एल्गी हैव वन और मोर फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। यूनिसेल्युलर एल्गी जो हमारे पास होता है उसके पास एक या उससे ज्यादा फ्लैजेला हो सकता है लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन का मतलब समझ में आता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या होता चाहिए इसके पास भाई, फ्लैजेला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्लैजेला होना चाहिए। नॉन न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हमारा जो एल्गी है वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है, ठीक है। तो एल्गी के न्यूट्रिशन के ऊपर बात करते तो क्या कह रहा है, एल्गी आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। एल्गी के पास ये क्षमता होता है कि वो अपना खाना खुद बना ले बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करके। क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। एंड आर कंसीडर द मेजर फूड प्रोड्यूसर्स ऑफ द एक्वेटिक हैबिटेट। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, रिप्रोडक्शन एल्गी टेक्स प्लेस बाय बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन, या तो आपको फ्रैगमेंटेशन दिखेगा या फिजन दिखेगा या फिर स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में कौन कौन सा होता है, फ्रैगमेंटेशन, फिजन, स्पोर फॉर्मेशन। फ्रैगमेंटेशन, फिजन, स्पोर फॉर्मेशन। भैया फ्रैगमेंटेशन नहीं पता है, फिजन नहीं पता है, स्पोर फॉर्मेशन नहीं पता है, डजंट मैटर, रिप्रोडक्शन एनिमल में सिखा दिया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। In fragmentation, the cell of the body separate into fragments, whereas in fission, the body is split into two parts. देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, सेल ऑफ द बॉडी सेपरेट कर जाते हैं फ्रैगमेंट्स में, और वो फ्रैगमेंट्स जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। लेकिन अगर फिजन की बात करूं तो फिजन में क्या होता है, बॉडी जो है स्प्लिट यानी कि टूटते हैं दो पार्ट्स में, और दो वो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है। इफेक्ट्स अपॉन ह्यूमन, एल्गी का क्या इफेक्ट्स है ह्यूमन के ऊपर। एल्गी आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, एल्गी जो है इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ देयर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। क्योंकि इनके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। क्या यहाँ तक आपको एल्गी एकदम ब्रेन में सेट है? अगर सेट है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।